आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में। हम अध्ययन कर रहे हैं महत्वपूर्ण हिंदी सामान्य व्याकरण का। तो आप निरंतर है वो अध्ययन करते रहिए, हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। हमारी क्लास अच्छी लगे तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब और अपने अन्य सभी ग्रुपों में भेज दीजिए ताकि अध्ययन करने वाला विद्यार्थी वंचित न रहे। तो इस कड़ी में हम पढ़ रहे हैं संधि। तो संधि का अर्थ होता है समझौता। समझौता दो व्यक्तियों हो अर्थात दो शब्दों के बीच में हो। तो समझौते में जब सामने वाले को देखकर दूसरा परिवर्तन कर लेता है, उसी प्रकार व्यंजन संधि के अंतर्गत एक शब्द है वो दूसरे शब्द के अनुसार अपने में परिवर्तन हो जाता है या परिवर्तित कर दिया जाता है। तो हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के अंतर्गत व्यंजन संधि। तो आज हम पढ़ रहे हैं नियम नंबर 3। कल हमने पढ़े थे 2 नियम। तो आज है तीसरा नियम, तय या दे। तय या दे के बाद यदि च या छ हो तो च हो जाएगा। जय या जय हो, जय हो तो जय हो जाएगा, यानी उसी का ही आधा वर्ण हो जाएगा। फिर टे या ठे हो तो टे हो जाएगा। फिर डे या डे हो तो डे, और ले हो तो ले हो जाता है। उसी क्रम में हम अन्य शब्दों के माध्यम से संधि विच्छेद करेंगे ना, तब इनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार ये परिवर्तन हुआ है। अर्थात समझौते में अगले शब्द को देखकर शब्द या वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ये है सरचंद्र, तो इसमें तय के बाद में आया है च, तो यहां पर एक च तो हाई और फिर क्या था, दूसरे च का आधा हो गया। तो शरत धन चंद्र, तय और च मिलकर सर, और ये च आधा हो गया और ये पूर्ण च। इस प्रकार ये नाम हो गया सरचंद्र। अर्थात जहां पर दो आधे वर्ण हो वहां पर भी हम पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि है। उसी प्रकार उत धन चरण, यहां पर तय के बाद में फिर क्या है, च है। अर्थात उच्चारण है शब्द का निर्माण, जिसमें एक आधा च दूसरा पूर्ण च और आ की मात्रा लगी हुई है। तो उसमें उत धन चरण तय यानी स्वर रहित है ये। तो तय प्लस च, ये क्या हो गया, आधा च, और फिर ये पूर्ण च, तो उच्चारण। तो उच्चारण में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। उसी क्रम में हमने पढ़ा था तय या द के बाद में च या छ हो तो आधा च हो जाता है। तो फिर जय या जय हो तो आधा जय हो जाता है। तो तय धन छ बराबर छ, जगत धन छाया, जग छाया। उसी प्रकार तय के बाद में क्या है, जय, तो फिर ये जय आए तो उसी का क्या हो जाता है, आधा वर्ण जय हो जाता है। तो सत्य धन जन सज्जन, यहां पर तय का क्या हो गया, आधा जय, और फिर ये जय है ये पूर्ण लग गया तो सज्जन। इस प्रकार सज्जन में कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। तो सज्जन जग छाया, उच्चारण सरचंद्र आदि ये शब्द हम पढ़ते ही व्यंजन संधि का उदाहरण ही समझेंगे, क्योंकि इनमें व्यंजन के बाद में व्यंजन आए हैं। उसी क्रम में उत्दन जवल, तय के बाद में जय। उज्जवल, उज्जवल शब्द है, उसमें तय के बाद में अर्थात जहां पर दो वर्ण एक आधा और एक पूर्ण हो तो वहां पर भी क्या होती है, व्यंजन संधि होती है। और ज्यादातर उसी तय के बाद में आने वाला जो उसी वर्ण का आधा हो जाता है। आगे के क्रम में देखिए द, यहां पर तय या द। अब हम पढ़ेंगे द के बाद में, अर्थात ये स्वर रहित है।
उसके बाद में जय आया है तो जय भी क्या हो जाता है, आधा जय और ये वाला पूरा। जैसे विपद धन जाल, विपजाल, विपजाल के निर्माण में यहाँ पर द और जाल, यहां पर इसका क्या हो गया, आधा जय हो गया। उसी क्रम में तय के बाद में जब तय आता है तो टट, वृत्त धन टिक्का, तय के बाद में है तो वृद्ध द टिक्का, इसका निर्माण हो गया वृद्ध टिक्का। द धन ड, तो इसी का भी इसके अनुसार आता है तो ये क्या हो जाता है, ड आधा हो जाता है। यहां पर इसकी परिभाषा नियम में, नियम के अनुसार चले तब व्यंजन संधि में ड के बाद में अगर ड आया है तो वो उसका आधा हो जाएगा, आगे वाला शब्द है वो वैसा ही लग जाएगा। उद धन डैन, तो उड्डयन, इस प्रकार ये नाम है उड्डयन हो गया, अर्थात इसी के ही दो वर्ण हो गए। आगे के क्रम में तय धन ले, अर्थात तय स्वर रहित है, इसके आगे अगर ले आए तो वो क्या बन जाता है, लल। उत धन लेख, उल्लेख, उत धन तत् धन लीन, यहां पर क्या हो जाएगा, तल्लीन। तो कहने का तात्पर्य है कि ये ऐसे नाम है जिनमें आधा वर्ण ले है, दूसरा पूर्ण है, तो इनमें तय के बाद में आगे वाला जो वर्ण आएगा उसी का ही आधा हो जाएगा। जैसे उल्लेख है, तल्लीन है, ड आया तो उड्डयन है, ट आया तो वृद्ध टिक्का हो गया, फिर द के बाद में जय आया तो विपद जाल हो गया, फिर तय के बाद में जय आया सजन हो गया, उज्जवल हो गया, तय के बाद में छ आया तो जग छाया हो गया, तय के बाद में च आया तो उच्चारण हो गया, शरचंद्र हो गया। अर्थात इन शब्दों को आप थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के या ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तो ये शब्द है संधि व्यंजन के महत्वपूर्ण शब्द है, इनका आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें तभी जाकर व्यंजन संधि के नियमों के अंतर्गत आप अच्छी जानकारी पाओगे। इसलिए व्यंजन संधि में आज इतना ही, हम फिर से कल एक अच्छी क्लास के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।